सेम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग जो टूल देखने वाले हैं उस टूल का नाम है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। ओके, आज के लेक्चर हम लोग जो टूल देखने वाले हैं, हमने ये सारे टूल बारी बारी से एक टूल को हमने पढ़ा है। शेप टूल, नाइफ टूल, इरेजर टूल, स्मर्ज टूल, ब्रश टूल, रफ एंड टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। और आज के लेक्चर में जिस टूल को हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है वर्चुअल सेगमेंट वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। ओके, तो इस टूल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसका बहुत ही अच्छे तरीके से कई प्रकार के डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर में मैं ओवरलैप करते हुए सपोज़ इस डायरेक्शन में एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इस डायरेक्शन में सपोज़ मैं कोई इलिप्स बना लेता हूँ, इस डायरेक्शन में सपोज़ मैं कोई एरो जैसा शेप कोई मैं क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ ऐसा। कंट्रोल Z, इसको मैं थोड़ा सा इनसाइड मूव कर लेता हूँ और मैं चाह क्या रहा हूँ, ये जो पोर्शन है वो डिलीट हो जाए, ये जो पोर्शन है वो डिलीट हो जाए, ये जो पोर्शन है वो डिलीट हो जाए। तो सिंपली हम करेंगे क्या, यहाँ से हम वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल लेंगे। इतने पोर्शन को आप सेलेक्ट कर दीजिए, आप देख पा रहे हैं वो पोर्शन डिलीट हो गया। अब इतने पोर्शन को डिलीट करना है तो दोनों साइड को सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट हो गया। अब ये एक साइड, ये दो तीन, ये तीनों साइड को डिलीट करना है तो अगेन आप वो तीनों साइड को सिंपली इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं एक नया शेप आप डिज़ाइन कर लिए। अब इतने को आपको डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट कर लीजिए। अब इतने को डिलीट करना है सपोज़, तो आप इसको ऐसे डिलीट कर लीजिए। आप इतने को सपोज़ डिलीट करना है तो इस तरीके से आप डिलीट करके कोई नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली करता क्या है, किसी सेगमेंट को डिलीट करता है। ओके, तो ये है हमारा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। चलिए अब हम लोग एक इसका यूज़ देख लेते हैं। इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल A करूँ, डिलीट कर दिया। और मैं क्या करूँ, एक डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। डेस्कटॉप में कोई इमेज है, वर्चुअल नाम से मैंने वो इमेज, एक डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है, इसको कोई भी डिज़ाइन कर सकता है। कुछ ऐसा डिज़ाइन मुझे क्रिएट करना है सपोज़। तो मैं करूँ क्या, देखिए एक सर्कल है और 4 रेक्टेंगल है। तो सिंपली मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, कंट्रोल बटन के साथ में एक सर्कल बन गया। और मैं सपोज़ इसकी फिलिंग, अभी फिलिंग मैं इसको नो फिल कर देता हूँ। और मुझे ये 2 रेक्टेंगल चाहिए, 2 रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ सिंपली। एक काम करूँ, मैं जो रेक्टेंगल है उसके इसके सेंटर से मैं करूँ, है ना, मतलब बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं सेंटर में ना एक गाइडलाइन ले आता हूँ, यहाँ से ये सेंटर में एक गाइडलाइन ले आया और मैं करता क्या हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ओके, और इसका भी, इसे मैं सेंटर में इसको भी नो फिल कर देता हूँ। और मैं इसे भी, इसका जो है ना मिड पॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से मैं सेट कर लेता हूँ। और करूँ क्या, इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। सपोज़ कंट्रोल के साथ में प्लस, कंट्रोल के साथ में प्लस, तो अभी भी डुप्लीकेट नहीं बना है। कंट्रोल के साथ में प्लस मैं प्रेस करूँ, देख ये इसका डुप्लीकेट बन गया। इसको भी मैं सेंटर में ही क्या करूं, सेंटर से कुछ डिस्टेंस में, है ना, मैं डिस्टेंस यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। उस उतने ही डिस्टेंस इसको इधर फिर हो लेते हैं हम लोग, शिफ्ट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा था। अब मैं इसे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल लेता हूँ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इतने को मुझे डिलीट करना है, मैंने डिलीट किया सेलेक्ट करके। ये तीनों साइड को मैंने सेलेक्ट करके इसे भी डिलीट कर लिया। ओके,
तो ये तो हो गया इस गाइडलाइन का काम ख़त्म। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं गाइडलाइन जो है, एक गाइडलाइन यहाँ सेंटर में सेट कर लेता हूँ सिंपली यहाँ से। तो ये है सेंटर, यहाँ एक गाइडलाइन ले लिया। अब मैं वर्टिकल 2 रेक्टेंगल ले लेता हूँ। मुझे ना करना क्या चाहिए था, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल D किया मैं, और इसको मैं कर लेता हूँ रोटेट 90 डिग्री, क्योंकि मुझे ये जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ करना है। तो मैं 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ इसे। रोटेट हो गया, इसको मैं ऊपर सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल से इसके ये पोर्शन को डिलीट कर लेता हूँ। अब ये गाइडलाइन का काम ख़त्म है। सेलेक्ट करके इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, और नेक्स्ट गाइडलाइन सेंटर में सेट कर लेता हूँ। सेंटर ये है मेरा, और ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, उसको भी ऐसे थोड़े से डिस्टेंस में सेट कर लेता हूँ। इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ कंट्रोल के साथ प्लस, और इसके डुप्लीकेट को भी सेंटर से सेम डिस्टेंस में मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ। और अब मैं डिलीशन का काम करता हूँ। तो उसके लिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इतने पोर्शन को सेलेक्ट किया, इतने पोर्शन को सेलेक्ट करके डिलीट हो गया। और उसके बाद अब इस गाइडलाइन का यूज़ ख़त्म, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब कलर फिलिंग का काम करेंगे। तो जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसमें कलर फिल करूँगा, तो अभी इसमें फिलिंग नहीं होने वाला है। तो इसे मुझे करना क्या होगा, यहाँ से कर्व, वो असल में अगर मैं इसे इधर मैं ऐसे देखूँ, है ना, तो आप देख पा रहे हैं ओपन पाथ है। तो इसे मुझे करना पड़ेगा, क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा, क्लोज कर्व, ये क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद फिलिंग होगा। सिमिलरली इसको भी क्लोज कर्व कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर्व कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर्व कर देता हूँ। अब फिल करते हैं कलर इसमें। और यहाँ पर ऑरेंज कलर है, ऑरेंज फिल कर दिया मैं। ये इसमें भी ऑरेंज है, ऑरेंज फिल कर दिया। इसमें येलो है, येलो फिल कर दिया। इसमें ब्लू है तो ब्लू कलर फिल कर दिया। और आप देख पा रहे हैं ये आगे आगे है, तो शिफ्ट पेज डाउन से उसे मैं बैक वो कर दिया बैक। ये भी शिफ्ट पेज डाउन से पीछे भेज दिया, शिफ्ट पेज डाउन से पीछे भेज दिया, शिफ्ट पेज डाउन से पीछे भेज दिया। और इसमें हम कलर को फिल कर सकते हैं। तो ये है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। और इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को किसी शेप के आप डिलीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।